जम्मू कश्मीर के अंदर GRS का जो हाल, और जो चंद लोग जो आपके पास आए होंगे एक दो, वो खुद GRS के नाम से पैसे इकट्ठे करते हैं। किसी एक GRS की बात नहीं की है, मैंने ऑल ओवर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हालात है उन पे मैंने बात की है, और उसके सबूत भी है मेरे पास। जब आप मानते हैं जितने भी GRS हैं मोस्ट, जहां तक आपने बात की, वो सारे रिश्वत लेके काम करते हैं? आप देख रहे हैं डेली विरासती न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। एक गांव खनेतर बड़ा गांव है आबादी के लिहाज से भी, तो उसके नायब सरपंच हमारे साथ हैं, एक्स, उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, या कि एक आप हमें अपना अंदाज़ा देंगे कि कितना तकरीबन काम हुआ है हर जगह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तो मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद कुरैशी है। जी जी। मैं साबका नायब सरपंच हूँ बेला चौड़ा पंचायत में। अच्छा आज़ाद साहब, ये बताएं कि कितना काम हुआ है, ये जो अभी इस वक्त तो जो बॉडी है पंचायत बॉडी वो डिज़ोल्व है, तो उससे पहले आपको क्या लगता है कि कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है आपके नेतृत्व की अगर बात की जाए? सर सन 2018 में पंचायत इलेक्शन जब हुए थे, उसके बाद जब तक ये पंचायतें रही हैं बहुत अच्छे काम हुए हैं। जैसे कि PMY के मकान हैं, तकरीबन 40% लोगों को PMY के मकान मिले हैं और अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है। लोग तो बड़ा परेशान हैं कि काम नहीं हुआ, या अगर लोगों की बात की जाए तो लोग हर जगह पे, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे ये कहा जाए कि तसल्ली बख्श काम हो। और आपके खनेतर में आप कह रहे हो कि ये काम जो है वो तसल्ली बख्श हुआ, इसके पीछे मतलब आपका समझ नहीं सका मैं। सर ऐसे कुछ चंद अफराद थे जिन्होंने PMY मकान की किस्तें अपने अकाउंट में डलवाई और उन्होंने मकान का सिर्फ प्लंथ डाला और उसके ऊपर काम नहीं किया। तो जो सरकारी मुलाजम हैं वो उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप जल्दी काम करो, नहीं तो आप डेफिनेटर में आएंगे। तो वो आगे से जो मुलाजम हैं, जो जैसे GRS हुआ, सेक्रेटरी पंचायत हुआ, उनके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं कि अब जैसे आपके कल की एक वीडियो भी मैंने देखी थी, शायद एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें आपके जो सेक्रेटरी GRS वगैरह उन पे ये इल्ज़ाम तराशी की गई है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। और जो पार्टी है, जैसा कहा गया है कि जो पंचायत वाले उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। उसी के मद्देनज़र ये सवाल भी था और ये जवाब भी इनका उसी हवाले से था। सर ग्राउंड में चल के देखो कि जितना काम इन 5 साल के दौरान में हुआ है खनीतर अपने पंचायतों में, इतना तो मैं कहता हूँ कि 50 साल से नहीं हुआ है। जैसे नरेगा के चल के देख लो आप, बोर्ड लगे हैं, उसके बाद कुछ रोडें बनी हैं, रोडों के ऊपर कुछ पुलियाँ डाली हैं, वो तकरीबन 100% पंचायत डिपार्टमेंट से ही बनी है। जैसे कि कपेस्ट से कुछ एक हमने नरेगा का पैसा यूज़ करके ऐसे बनाए हैं। तो जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं सर, उनका खुद तो कोई जिस्म है नहीं है, तो वो ऐसे ही सरपंच या पेंचों पर झूठे एलिगेशन, या गवर्नमेंट के छोटे मुलाजिम हैं जैसे GRS या पंचायत सेक्रेटरी हुआ, उन पर ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने बोल दिया कि आपने काम नहीं किया, आपने काम नहीं किया PMY का, आपको PMY मकान मिला है, आपने इसको क्यों नहीं बनाया। तो बस आगे से उल्टा एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि GRS सेक्रेटरी पैसा ले रहे हैं। ये सब झूठ है। मैंने जहाँ बात की है, जहाँ भी बात किया, दूसरे गांव में भी अगर बात की जाए तो हर जगह पे वाहिद ये खनेतर है जहाँ पे काम भी पूरा हुआ है और GRS पैसा भी नहीं ले रहे। आप मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप जो छोटे मुलाजिम हैं GRS वगैरह उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या अपनी पार्टी को, अगर उस पार्टी से हो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या अपनी पंचायत को, या किसको? आपका इसके पीछे मंशा क्या है? सर ये तो एक झूठे एलिगेशन है, जैसे GRS या पंचायत सेक्रेटरी पर ये झूठे एलिगेशन है। यहाँ तक कि हमने कभी कोई छोटा सा काम भी किया है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है। और ये वही लोग कंप्लेंट करते हैं जिनका कोई वजूद गांव में या पंचायत में है नहीं है। वैसा वो लोग इलेक्शन भी लड़े हैं, पंचायत सरपंची के इलेक्शन में उनको 13 वोट मिले हैं और PRI के लड़ने के लिए टोटल लोग उस इंसान की बात कर रहे हो जो कल सोशल मीडिया पे बात कर रहा था। हमने भी मीडिया द्वारा देखा गया सर। पहली बात तो ये कि जो मीडिया वाला वो ये करवा रहा था, उसके खिलाफ तो खुद FRI लगी हुई है RTO ऑफिस से, उसने कोई कंप्यूटर चोरी किए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि मीडिया ऐसे लोगों पर थोड़ा कोई बैन होना चाहिए, कोई पाबंदी होनी चाहिए। किसी ने उसका जो रिकॉर्ड है वो तो देखा नहीं है और ऐसे ही मीडिया की मंजूरी दे दी कि आप बोलो, उसके खिलाफ खुद FRI लगी है, जिसकी FRI की कापी ये देख लो हमारे पास में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बोलने वाला है तो वो भी तो ऐसा उसको खुद PMY मकान मिला है, उसको पूछिए ना ग्राउंड में कहाँ बनाया। और फिर तो जो पंचायत जो अभी जा रहे हैं, जो ये जियो टैग कर रही हैं, जो ये सेक्रेटरी वगैरह, तो मैं तो कहता हूँ कोई एक भी प्रूफ बता दो।
ये तो सब ऐसे झूठ है। और खास करके ऐसे आदमी पर भी एक बैन होना चाहिए जो कभी मीडिया में कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। यहाँ तक कि जिला के तरक्याती कमिश्नर के खिलाफ भी ऐसी उल्टी टेढ़ी बातें बोलता है, वीडियो के खिलाफ भी बोलता है, या कोई भी पीएचई का डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलता है। ऐसे आदमी के ऊपर तो कोई बैन होना चाहिए। नहीं, अगर आज़ादी की बात की जाए, जो पर्सनल निजी उसमें आज़ादी में उसमें आता है, वो बात कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रिजर्व की बात करें, अगर किसी और डिपार्टमेंट की बात करें तो वो उनके खिलाफ बात कर सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं यहाँ पे कि उन्होंने जिला तरक्याती कमीशन के खिलाफ बात की। बात यहाँ पे ये है कि अगर उन्होंने इल्ज़ाम किसी पे लगाया है, इल्ज़ाम तराशी की है, तो उनके पास अगर कोई प्रमाण इसका सबूत नहीं है इस चीज़ का कि सेक्रेटरी की बात की जाए या दूसरे मुलाजिम की बात की जाए कि उन्होंने रिश्वत ली है, उनके पास अगर इस चीज़ का सबूत नहीं है, तो ये बात मानने के काबिल उनके पास सबूत वो नहीं दे सके। अगर उनके पास सबूत नहीं है तो आपके पास भी तो कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने ये काम नहीं किए। सर वैसे तो मैं एक फौजी रिटायर हूँ, हमें झूठ बोलना आता नहीं, और नायब सरपंच भी मैं साहब कर रहा हूँ। जो ये आदमी ऐसे कोई गवर्नमेंट के जैसे कोई लोकल मुलाजिम है या एक दूसरी कैटेगरी के मुलाजिम हैं, उनके खिलाफ ऐसा बोलना गलत है। और मैं 5 साल से ऊपर नायब सरपंच रहा हूँ, तो हमारी नॉलेज में ऐसे एक भी कोई कंप्लेंटर नहीं आया है जो हमारे को बताए कि हमारे से जीआरएस या पंचायत सेक्रेटरी ने किसी ने कोई पैसा लिया। नाज़रीन, अगर जीआरएस की या दूसरी जो भी छोटे मुलाजिम हैं जिनकी बात की, जो पंचायत सतह पे गांव को बूस्ट करने, गांव की तरक्की में अहम योगदान अपने निभा रहे हैं, अगर कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है कि उन्होंने रिश्वत ली, तो ज़रूरी ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जाए, हालांकि वो गांव की तरक्की में अपना एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। और अगर उनके पास, बोलने वाले के पास कोई ऐसा पत्र है कि जिससे साबित हो सके कि इन्होंने रिश्वत ली है, और सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि पहले ये मुझे इंसान मिले हैं कि जो पंचायत के हक में भी बात कर रहे हैं और पंचायत सेक्रेटरी के हक में भी बात कर रहे हैं, जीआरएस के भी हक में बात कर रहे हैं। यकीन मानो अभी तक तो मुझे मिला नहीं, जब कोई मिलेगा इंसान तो मैं ज़रूर आपको रसाई कराऊंगा उस तक आपकी। और फिलहाल मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक कल सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जिस पर इन्होंने बड़े इल्ज़ाम तराशी की थी, उसको लेकर ये छोटा सा वीडियो था। हमने देखा कि ये क्या अपनी बात भी रखना चाहते थे। पहले तो ये बताने की कोशिश करें कि 1-2 दिन पहले एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने खुल के हर शख्स को, हर डिपार्टमेंट को लताड़ा था, और उसके ऊपर आपके ऊपर बैकफायर भी हुआ। कुछ लोग आए आपके बात करने के लिए कि उनको जो PMAY स्कीम चल रही थी घर बनाने की, उसमें उनको घर मिला था, लेकिन उन्होंने खुद अपना नहीं चढ़ाया, और जब ज़ोर ज़बरदस्ती उनको की कि आप डिफ़ॉल्टर्स में आ जाओगे, इस स्कीम के तहत आप काम नहीं कर रहे, तब उन्होंने डिपार्टमेंट्स को या ये सेक्रेटरी या जो छोटे मुलाजिम होते हैं इनको डराने की कोशिश की। क्या कहेंगे आप अपनी सफाई में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आवाम की बात रखने का मौका दिया। मैंने किसी एक पंचायत की बात नहीं की है, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा। ये ऑल ओवर पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर GRS का जो हाल, और जो चंद लोग जो आपके पास आए होंगे 1-2, वो खुद GRS के नाम से पैसे इकट्ठे करते हैं, और GRS नहीं उनसे मांगता, बल्कि वो GRS पे दबाव बना के वो झूठ बोलकर ये ऐसा गुमराह काम करते हैं। आपको घर मिला? मुझे घर मिला हुआ है। आपने क्यों नहीं बनाया? मेरा घर बन चुका है और सामने है, वो झूठ फरेब वाली बात नहीं है। वो उसका जियो टैग हो चुका, सब कुछ हो चुका हुआ है। आपको अब जो फर्दर था आपने बीवी के नाम से लेना चाहा, आपको नहीं दिया गया, इस पे आपने उन पे इल्ज़ाम तराशी की? ना, मैंने कोई उन पे, ना किसी फर्द पे, किसी शख्सियत पे मैंने किसी एक GRS की बात नहीं की है। मैंने ऑल ओवर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हालात है उन पे मैंने बात की है, और उसके सबूत भी है मेरे पास। जब आप मानते हैं जितने भी GRS हैं, मोस्ट जहाँ तक आपने बात की, वो सारे रिश्वत लेके काम करते हैं? सारे नहीं, उसमें चंद लोग नहीं भी हैं कि सारे 100% सारे दागी हों, ऐसे भी नहीं है। लेकिन तकरीबन जहाँ तक GRS और सेक्रेटरी हजरात ये जहाँ तक भी हैं, इनके साथ चंद पंच भी और चंद नायब सरपंच भी जो है, ये मिलकर अवाम को ठगकर GRS के नाम पर, सेक्रेटरियों के नाम पर ये पैसे इकट्ठे करते हैं। और बदनाम कौन होता है? मुलाजिम बदनाम होता है, वीडियो बदनाम होता है। और कौन कहता है रिश्वत नहीं? रिश्वत तो ग्राउंड से लेकर सेक्रेटरी अपने डायरेक्टर तक जाती है। फाइलें ये कहते हैं। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? गाँव में आप आइए, आवाम से मैं आपको बताऊंगा कितने कितने लोगों से पैसे लिए हुए। अच्छा, तो आवाम बताएगी।